हिंसा के दोषी पर तुम रहने और decided I had a single goal, justice. मन में हल्की सी हंसी आई। अरे भैया, नारे लगा लिए, पेटिशन भी फाइल कर दी, अखबारों में आर्टिकल्स लिख दिए, ट्वीट कर दिया, हड़ताल पे बैठकर अनशन कर लिए, सरकार से तो न जाने कितनी बार लड़ लिए। आज तक सिर्फ हम और आप जैसे लोगों ने ही तो हमारे देश की इस विलुप्त स्थिति के खिलाफ आवाज उठाई है। हमारे देश के जस्टिस सिस्टम की एक बहुत ही लाचार हालत है। There is corruption, pending cases, problems with the judicial infrastructure. तो ऐसे मुश्किल दौर में हम किस मोड़ मुड़े, कौन सा दरवाजा खटखटाएं, कहाँ उम्मीद ढूंढे, क्या करें और कैसे करें? किसका है ये तुमको इंतजार? मैं हूं ना। अरे देख लो इधर भी एक बार, मैं हूं ना। प्रस्तुत करती है अपना नुक्कड़ नाटक। कुछ भी, हाँ जी, एकदम सही सुना। इन सोते हुए महाशय का नाम है कुछ भी। अब यहाँ बैठे अन्य लोग जानते होंगे इनको भिन्न भिन्न प्रकार के नामों से, पर मेरे लिए तो ये है कुछ भी। वो दरअसल हमारे बचपन में ना एकदम चहीते हुआ करते, देखने में तो सुलझे दिखते, मगर जान जाओ तो लग जाते। अरे जैसा इनका नाम बिल्कुल वैसे ही इनके काम, ये कुछ भी करवा सकते थे। अरे कांड से पहले वही था, कांड के बाद वही। आज जाने कितनी सदियों से, हाँ जी भाई साहब, ले रहा वो तेरी। मैं एक ऐसे देश की कल्पना करता हूँ जहाँ राम राज्य हो, जहाँ घरों पे दरवाजे तो हो पर उन पर ताला लगाने की जरूरत ना हो। मेरी माँ हो, मेरी बहन हो या मैं खुद दिन के 12 बजे हो या रात के अपने घर की 4 दीवारी के बाहर सुरक्षित महसूस कर। और मेरी प्यारी सभ्यता, इस पर कभी किसी की कोई आँच ना आए। काश कुछ ऐसा हो जाए कि ये सब जल्द से जल्द हो जाए। हेलो, नमस्कार, वेलकम, गुड मॉर्निंग। हम समाज के ठेकेदार हैं। संत से ही बोल रहे हैं। आप कौन? जी सर, जी सर, आपकी रिक्वेस्टेड व्हाइट स्कॉर्पियो से ही बांधे हैं, जैसे हमारी गौ माता को बांधे थे ना, एकदम वैसे ही बांधे हैं। और बताइए वैलेंटाइन डे तेरा राइजिंग रिवेंज माने नो वारंट, जब हैंड में डंडा दे, ना पुलिस का डंडा रे, रैपिड जस्टिस का फंडा ये। प्रेम होता हमारे शिव पार्वती जैसा। और अगर ना हो ना तो सफेद गुलाब जिंदाबाद। बिल्कुल सही बात है। अब देखो जिस
निश्चित रूप से दंडित करेगी। पास है डंडा, दूर है जस्टिस, कुछ भी काम है। तेरे हाथ में डंडा दे, तेरे हाथ में डंडा दे। न माने कोर्ट भी लेट होगा, जस्टिस से लेट, जब हाथ में डंडा दे। और ये अक्सर पाए भी वहीं जाते जहाँ कुछ भी चल रहा हो। अब चाहे वो दो लड़के एक दूसरे का कॉलर पकड़े बाल नोच रहे हो, या फिर हरे बाजार में किसी चोर की पिटाई हो रही हो, कुछ भी का फंडा ये जब हाथ में डंडा दे। कुछ भी का फंडा ये जब हाथ में डंडा दे। कुछ भी का फंडा ये जब हाथ में डंडा दे। कुछ भी का फंडा ये जब हाथ में डंडा दे। कुछ भी का फंडा ये जब हाथ में डंडा दे। जब मैं 5वीं जमात में था तो मेरी माँ रोज के रोज मेरे ज्योमेट्री बॉक्स में एक नई नटराज की पेंसिल डालती थी। अब ये कार्यक्रम कुछ ऐसा था कि मैं रोज ही निराश लौटता और पता नहीं कब से ये चली आ रही एक उसी पेंसिल से काम करता। माँ मेरी देखते ही समझ जाती, अरे नालायक, फिर से अपनी नई पेंसिल घुमाया। पर मैं ये बात कभी समझ ही नहीं पाता कि आखिर ये पेंसिल जाती तो जाती कहाँ। तो आखिर चीजों को अपने हाथों में लेना ही पड़ा ना आपको। बिल्कुल, और इसीलिए मैं अपने आप को विजय जासूस समझ इस बात की गहराई तक पहुंचा तो मालूम पड़ा कि वो पेंसिल गुम नहीं, चोरी होती थी। हमका इज्जत हुआ है यारा हमारी। चुप चुप, इस धरती पर धर्म का साया है छाया, और तब तक अन्याय का विनाश करने एक मसीहा हीरो बन के आया। हीरो 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 आगी अलग के सैया बन गया हीरो। सोच बात घुमा के भैया बन गया हीरो। सिनेमा की ये कहानी मिलन राजा और रानी सब करे है मनमानी। हीरो करे की चटानी, रानी कहानी मनमानी की चटानी। ये है कपल, तुम गलत करोगे रोकेगा, तुम गुनाह करोगे ये ठोकेगा। राइम में टके सैया बन गया हीरो। राइम में टके सैया बन गया हीरो। हीरो 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 मोगा मोगा परों से मोरी संग होई जाए। गोलियां उड़ा के गोली मारे जाए जाए, गोली मारे जाए जाए। गदर मचा के सैया बन गया हीरो। गदर मचा के सैया बन गया हीरो। दुलतिया दे मारो रगड़ मट्टी में गिरा दो। दुलती मट्टी रोल इन द चट्टी। ये तुम्हें ऐसी मौत देंगे जो ना ही किसी कानून की किताब में लिखी होगी और ना ही किसी मुजरिम ने सोची होगी। कंडन का पीरा जी रोडिश गुड। धूल चटके सैया बन गया हीरो। धूल चटके सैया बन गया हीरो। हीरो 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 खाने में जो पैसा की टमाटर हो जाए। लोहे का बदन देखा बेलन मुतिया, आया बेलन मुतिया। रापटे तो रापटे बचा के सैया बन गया हीरो। तो रापटे बचा के सैया बन गया हीरो। वो काली है मचाई जैसे कार मिले पाई। वो काली मचाई करी चोर में पिटाई। वो जैसे छोटे बच्चे देखते हैं पोगो और शिवाजी का छेड़ा गया भाई पोगो। तो जैसे 6 के बाद आता है 7, शिवाजी ने कहा सबको मार। Law in the hands लेके बन गया हीरो। Law in the hands लेके बन गया हीरो। हीरो 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 अरे हीरो अरे खाली करिए जल्दी से। हाँ वीडियो बन रही है निकालिए। राजू कद पूरे के पूरे 4 फीट 2 इंच, वजन 640। उसकी पकौड़े जैसे नाक पे सजा गुस्सा और उसके
तभी तो मजा चखाना जरूरी था उसे। ये 10 आंध्र प्रदेशी चोर आए थे चोरी करने। कर्नाटक की भी 2000 की भीड़ ने मिलकर इनको पीट पीट कर मार डाला। सोच की जांच अधूरी, मौत की सजा हुई अगर चोरी। अब जुर्म तो जुर्म है, भीड़ के क्रोध से हटे। हम पे जो जुल्म है, इन्होंने हमारी गौ माँ की चमड़ी उतारी, हमने इनकी उतार डाली। भीड़ के क्रोध की सीमा वजह कौन जाने, किसे पता। हमारी सोच को संवारे ये क्रोध। जय हमारी गौ माता। इस बांग्लादेशी ने उस युवती का रेप किया तो हमने भी इसे जेल से निकालकर घसीट कर मार डाला। कानून से भी परे ये क्रोध। अरे कितने लंबे इसके हाथ। अब जेल पुलिस से जो संगम रही, वो ही तो इस इंसाफ की ठाठ। इसने रेप किया, हमने इसके लिंक काट डाले। कौन सही कौन गलत, बेरहम जुर्म के लिए बेरहम सजा। हमारे पथ पे जो ना चले, उस इंसाफ का क्या मजा। एक्सीडेंट किया था इस बदतमीज को सड़क पर दंगा कर खूब पीटा। सच तो अनेक और सर भी अनेक, पर गलत हुए फैसले का क्या। अरे गलती तो काला कोट भी करे। इंसाफ की इस जंग में एक दो मौत हुई तो क्या। अब पानी सर के ऊपर जा चुका था और मैं कुछ भी की बदौलत कुछ भी करने को तैयार था। तो इसीलिए मैंने भरी क्लास में राजू को एक से पनिशमेंट दिलवा दी। उस फैंसी चोर को इतनी सजा काफी नहीं थी और वो जैसे ही माफी मांगने उस बेंच पे चढ़ा, मैंने नट से पकड़कर उसकी निक्कर नीचे खींच दी। पूरी क्लास को हंसी के दौरे पड़ गए थे। मजा तो बहुत आया। साथ ही साथ टीचर जी का सरसराता राफ्ता सीधा मेरे गालों पर। अरे रोते धोते माफी मांगते हम हेडमास्टर जी के ऑफिस से बाहर निकले और सीधा खेल के मैदान में जा पहुंचे। तो एकाएक मुझे मेरा छोटा भाई पेड़ के नीचे रोता मिला। मैं सब समझ चुका था, ये तो पक्का राजू का ही काम था। मुझे वो दिन आज तक याद है। वो नन्हे नन्हे स्कूल बैग्स, वो बड़ी बड़ी वाटर बॉटल्स और वो हंसते खेलते चेहरे। उस दिन मेरा बच्चा लापता हो गया था। भाई के साथ वो आखिरी चाय, उनका वो हंसी मजाक और उनकी वो फेवरेट वाइट शर्ट। उस दिन उस बच्चे के घर वालों ने हमसे गुस्से किया, अपने मेरे भाई को मार डाला। मुझे हर चेहरे में उसका चेहरा दिखता है, किसी में भी मिल नहीं पाता। आज भी जब याद करता हूँ ना तो हाथ पैर कांपने लगती है। इस डर में जीना कि शायद उसे कभी देख ना सकूं, छू ना सकूं, हमेशा हमेशा के लिए हो ना दे। अरे बोलने का मौका दिया होता तो मेरे जुर्म की सजा मेरे भाई को न मिलती। उन्होंने तो बस अपने बच्चे को देखा, बिना कुछ सोचे, बिना कोई पूछताछ करे आस-पास सबको पीटना शुरू कर दिया। किसी की टांगों के बीच में वो हॉकी तो किसी के सर पे वो डंडा, हाथ पैर पेट घुटना, कुछ नहीं छोड़ा। इंसानों को बेजान पूरियां बना दिया था। क्या सलाखों के पीछे भी ऐसी ही बेरहमी होती है? क्या कानून ने भी इंसानियत पर ऐसे ही पहरे लगाए? एक हफ्ते तक एक बाप को उसके बच्चे से दूर रखोगे, गुस्सा नहीं आएगा क्या? मेरे भाई को मार डाला।
में जो मेरी हालत थी, जान पल-पल सहमे जा रही थी। गला सूखे जा रहा था, पेट में अजीब सा मुंह खोला, पूरे शरीर को दर्दनाक तरीके से खत्म कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि दिल धड़क नहीं, कांप रहा हो। तूने मेरे साथ बहुत गलत किया। अब तो सिर्फ मेरे सर पर मेरे भाई के साथ हुई ज्यादती का खून सवार था, तो बस उठाया राजू के भाई का नया पल्ला और उसके 1000 टुकड़े कर डाले। वो भी वहां से बम दबा के भाग गया। और चंद ही मिनटों में पूरा खेल का मैदान कुरुक्षेत्र की रणभूमि बन गया था। एक तरफ राजू की खूंखार सेना और दूसरी तरफ मैं भाई के बदले की आग में लिपटा। लड़ाई कब तक चली पता नहीं, कब खत्म हुई पता नहीं, पर याद तो सिर्फ इतना है कि जब मैं बड़े भाई का फर्ज निभाकर घर वापस लौटा तो माँ ने फिर डपट कर कहा, अरे नालायक, यहाँ तेरा भाई उस पेड़ से गिरकर चोट खाए बैठा है और तुझे अपने खेल से ही फुर्सत नहीं मिलती। नालायक। तेरी आग तो जली पर तुझे राख ना दिखी। तेरे इंतकाम का पैगाम है उड़ चला काले से गगन। जहाँ दिन पे लगाए 100 पहरे और रात पे दिए अनेक से ताले। तू गया थक है माना, तेरे क्रोध को है सबने जाना। तेरे इंतकाम का पैगाम है उड़ चला काले से गगन। जहाँ इंसाफ के परिंदे है भरे टूटी फूटी अधमरी सी उड़ाने, तेरे ही तो कंधे पे है ठहरे इस जग के घाव गहरे से गहरे। तेरी इंसाफ की इच्छा, तेरी शांति की चाह हो जाए मुकम्मल तुरंत से तुरंत, तेरी तो यही दुआ। तेरे इंतकाम का पैगाम है उड़ चला काले से गगन। देश में काफी कमियां हैं। अखबार के पन्ने पलटो तो अपराध, और उनसे निपटना चाहो तो एक मंद गति न्याय प्रणाली। अरे इंसान कुछ तो करे, कुछ भी। अरे इंसान कुछ तो करे, अरे कुछ भी। अब गलत को सही करना हमारा सबका, मेरा ही तो काम है। गलत को गलत से ही, बस इसीलिए तो हम इन्हें कुछ भी बुलाते हैं। अरे खून तो सबका खौलता है, बदलाव भी तो जरूरी है। बिल्कुल, तो क्यों ना भरे बाजार में किसी चोर के हाथ काटे, रेपिस्ट के लिए, या फिर उसे जेल से घसीट कर बाहर निकाले और मार डाले। क्यों ना टीचर जी के पनिशमेंट देने के बाद भी हम राजू की लिखकर नीचे खींचे और खेल के मैदान को कुरुक्षेत्र की रणभूमि बना दें। पर फिर इस सेल्फ प्रोक्लेम जस्टिस सिस्टम को बदलाव का नाम मत दीजिएगा, तो अगली बार हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे और मुजरिमों को तो अगली बार ये सोचे कि मुजरिम को खत्म करना जरूरी है या अपराध को। पत्थर उठाना जरूरी है या आवाज। अपने इस गर्म खौलते खून के साथ सड़कों पर तो उतरे, पर कानून को हाथ में लेने से पहले एक बार ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट, प्रेशर ग्रुप और विजिलेंस के बारे में सोचें। कुछ तो करना है, बिल्कुल, मगर कुछ भी नहीं। जय हिंद।